गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। इसका फर्स्ट वाला हमने कहा था कि आपको फिफ्थ जैसा करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। सेकंड वाले को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला है 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। इन 4 पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो किस तरह का किस टाइप्स का क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें जो 4 पॉइंट दे रखे हैं 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2, इनको हम सबसे पहले लेट द गिवन पॉइंट नाम दे देते हैं कि क्या नाम है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, PQRS या फिर ABCD। तो नॉर्मली ABCD देते हैं, तो हम पहले पॉइंट को A नाम दे दिया, सेकंड को B, थर्ड को C और फोर्थ को D नाम दिया। एंड ABCD जो क्वाड्रिलेटर, हमने ये बता दिया कि ABCD इन चारों पॉइंट से जो बनता है वो क्या है, क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर है मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, वी फाइंड द साइड ABBCCD AD। एक तो हम क्वाड्रिलेटर की साइड फाइंड करेंगे और इसके अलावा क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल AC एंड BD डायगोनल भी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो AB इक्वल टू हमने लिखा डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैसे ये फार्मूला आप कैसे भी लिख सकते हो, x1 - x2 भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना। तो स्क्वायर जब होता है तो नेगेटिव भी अगर आएगा तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये फार्मूला दो तरह से काम आप में लिखने का तरीका है। ठीक है, दो तरीके से आप लिख सकते हो, x2 - x1 भी लिख सकते हो या x1 - x2 भी आप लिख सकते हो। और इसी तरीके से y2 - y1 या फिर y1 - y2 भी लिख सकते हो। फिलहाल हमने जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ए हमारे जो हैं वो x1 y1 है और b हमारा x2 y2 है। तो b के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है 7x2 है। तो x2 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 5 होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 गया तो 3 होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो 1 होल स्क्वायर। 3 होल स्क्वायर होता है 9 और 1 का 1 तो स्क्वायर रूट 10। तो ये भी हमारा आया स्क्वायर रूट 10। उसी तरीके से हम BC निकालेंगे। तो BC में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया तो B हमारा x1 y1 हो जाएगा। अब BC निकालें तो B हमारा x1 y1 और C हमारा x2 y2। तो B के जो है ये C के जो है 4 - 7 हो जाएगा। तो 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। तो माइनस का 3 आया, क्योंकि 7 में से 4 जाए तो बड़ी संख्या माइनस की, तो -3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से 6 में से 3 जाएगा तो माइनस की संख्या बड़ी है तो -3 होल। लेकिन आंसर प्लस में ही आना है, माइनस वाले का होल स्क्वायर भी आंसर प्लस में आता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 तो 18। और 18 को हम जानते हैं 2 × 3 × 3, ये फैक्टर हो जाएंगे तो 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आएगा तो हम 3√2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा BC आ गया। CD निकालेंगे उसी तरीके से। तो CD में वही C हमारा x1 y1 और D हमारा x2 y2। तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 गया तो -3 होल स्क्वायर और 3 में से 2 गया तो -1 होल स्क्वायर। तो आंसर प्लस में ही आना है, तो 9 + 1 तो √10 आ गया। फिर AD निकालेंगे। तो AD का जब AD निकालेंगे तो A हमारा x1 y1 और D हमारा x2 y2। तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। ये कैसे लिखा वो आपको पता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब 4 से 1 गया तो -3 होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो -3 होल स्क्वायर। तो माइनस का आंसर प्लस में, तो 9 + 9 √18 को हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया 3√2 ये लिख सकते। तो हमने साइड निकाल लिया, अब हम डायगोनल निकालेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल हमारे पास है AC। तो AC में वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। तो A हमारे पास क्या है x1 y1 और C हमारे पास क्या है x2 y2। तो A के जो पॉइंट है 4, 5 वो x1 y1 है और C के पॉइंट 4, 3 वो x2 y2। तो 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस C का पॉइंट 3 - 5 होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 गए तो 0
जीरो का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू आया होल स्क्वायर, तो जीरो प्लस टू माइनस टू का फोर, तो और रूट फोर आया, और रूट फोर को हम सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर आता है टू। तो इसका तो टू हो गया। अब नेक्स्ट डायगोनल निकालेंगे बी डी, तो बी डी भी डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे बी और डी। तो वन माइनस सेवन होल स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स होल स्क्वायर, तो सेवन में से वन गया तो माइनस सिक्स होल स्क्वायर, और सिक्स में से टू गए तो माइनस फोर होल स्क्वायर। तो माइनस सिक्स का आंसर 36 और फोर का 16, तो 52। 52 में हमने इसके फैक्टर किए तो टू इंटू 13, तो टू का पेयर बन रहा है, टू बाहर आया तो टू रूट 13। तो यहाँ पे हमने जब सारी चीज़ें निकाल ली तो हम देख रहे हैं हियर ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी का जो आंसर आया था, ए बी का आंसर हमारे पास क्या आया था, ए बी का आंसर हमारा रूट 10, और सी डी का भी रूट 10 आया, मतलब रूट 10 इक्वल है, और बी सी और ए डी का आंसर इक्वल है, रूट 3 रूट 2 और 3 रूट 2। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है। तो अपोजिट साइड, इनको हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड है, ठीक है। और डायगोनल जो है वो नॉट इक्वल है, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का आंसर टू आया और एक का आंसर टू रूट 13 आया। तो हम एक बात जानते हैं कि जब अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ए बी सी डी। तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्विप डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसकी इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, तो हमें एक्स पॉइंट को फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट फाइंड करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट द रिक्वायर पॉइंट को मानेंगे। तो पॉइंट हमने पी नाम दे दिया पॉइंट, और पॉइंट क्या माना हमने, तो उसमें एक्स भी मानना पड़ेगा वाई भी। तो एक बात जानते हैं, ऑन द एक एक्सिस, ये पॉइंट कहाँ पर है, ऑन एक एक्सिस, तो एक एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स 0 पॉइंट हम क्या मानेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 हो गया, तो एक्स 0 पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। ये हमने पॉइंट मान लिया। विच, और ये जो पॉइंट है विच इज एक्यूट डिस्टेंस फ्रॉम, हमारी इस पॉइंट की जो इक्वल डिस्टेंस है किस पॉइंट से, ए पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ए मान लिया हमने, 2 - 5 एंड बी हमारा -2 9, मतलब पी पॉइंट ए से जितना दूर है उतना ही दूर पी पॉइंट बी से है, ठीक है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब जैसे अगर ये मान लो आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और यहाँ पर आपका पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये ए पी वाली, ये इक्वल है इधर के बी पी के इक्वल है, मतलब तो हम जानते हैं कि ए पी इक्वल होगा किसके, बी पी के। तो हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हमने दोनों का स्क्वायर ले लिया। तो जब हम पी ए का स्क्वायर करेंगे तो पी बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। और हम एक बात जानते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर हो, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं, डिस्टेंस का अगर स्क्वायर हो तो आपको स्क्वायर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो डिस्टेंस का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करोगे, a1 - x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस में मैंने कहा ना आपको फार्मूला आप कैसे भी लिख सकते हो, x1 - x2 या x2 - x1, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्रम से लेंगे x1 - x2 और y1 - y2, इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, पी ए निकालना है। पी ए
स्क्वायर निकालना। तो P हमारा क्या हुआ x1 y1 और ये हमारा क्या हुआ x2 y2। तो x1 माइनस x2 मतलब P का हमारा x1 क्या है x और a का हमारा क्या है 2। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस P का y1 क्या है 0 और माइनस y2। तो y2 हमारा क्या है माइनस में है, तो माइनस और फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस हो तो फार्मूले के माइनस से प्लस हो जाएगा और 5 होल स्क्वायर। अब इधर बी पी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो p हमारा क्या है x1 y1 और b हमारा क्या है x2 y2। तो अगर आप देखोगे तो x माइनस 2, तो x तो लिखेंगे और ये माइनस जो है ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, फार्मूला में है ना ये माइनस, तो माइनस और ये वाला माइनस 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 क्या होगा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब y1 क्या है 0 माइनस y2 मतलब 9, तो माइनस 9 होल स्क्वायर। अब दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बार जानते हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी से सॉल्व होगा है ना। ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कि x का स्क्वायर सॉल्व कर लो 2 का स्क्वायर सॉल्व कर लो, तो ऐसे नहीं होगा, आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। तो हमारी आइडेंटिटी जो लग रही है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी बच्चों याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये आइडेंटिटी कभी भी सॉल्यूशन में काम आती है। और a प्लस बी की आइडेंटिटी भी लगेगी यहाँ पे है ना RHS साइड में, तो वहाँ पे लगेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ आइडेंटिटी लगाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे माइनस क्या आइडेंटिटी है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तो फार्मूले का इंटू 2 4 और a x तो माइनस 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 5 तो 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई अभी हमने बताई। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फार्मूले का a मतलब x और b मतलब 2, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 5 का स्क्वायर 25 इक्वल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। अब x स्क्वायर तो है माइनस 4x भी है। अब ये 4 प्लस 25 दोनों मिलके क्या हुआ है प्लस 29 हो गए है ना। और उधर से इधर जब आएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो x स्क्वायर जब प्लस का है इधर आके क्या आएगा बना माइनस का, ये 4x प्लस के इधर आके क्या आएगा बने माइनस के, और 4 और 81 क्या हुआ 85, वो इधर आके क्या बने माइनस के इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब क्या हुआ, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर 4x भी माइनस के और ये 4x भी माइनस के हैं, तो दोनों लाइक है, तो -4 और -4 माइनस का 8 हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस, तो 8 हो गया और दोनों माइनस के इसलिए माइनस का आंसर। और किसको सॉल्व किया x वाले को, तो -8x आया। फिर 85 माइनस का है और 29 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 56 आएगा और ग्रेटर नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 56। अब ये 56 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये काय का होगा प्लस का हो जाएगा। तो ये -8 जो है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में जाएंगे, तो x इक्वल टू 56 अपॉन -8, तो 8 1 जा 8 8 7 जा 56, तो -7 हमारा x का आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, देयर फॉर द रिक्वायर पॉइंट, क्योंकि x की जगह पे हम -7 लिखेंगे और y तो 0 होगा, तो पॉइंट जो होगा हमारा -7 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो ये 7 8 9 10 ये चारों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में बहुत सारी बार, तो इनको अच्छे से करना है बच्चों आपको। नंबर 8 ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 और 10 भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो ये तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।